नमस्कार दोस्तों। आइए देखते हैं हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीटेड मतलब बार बार रिपीट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, त्रुटिपूर्ण शब्द बताना है। जैसे इसमें दिया है तद्भव तत्सम। पहला ऑप्शन है घृत, और घृत का होता है घी। ठीक है दोस्त, ये घृत का होता है घी। जो इसमें घी है, ध नहीं घी है। देखिए ऊँट का जो होता है उष्ट्र होता है। उष्ट्र होता है, क्या होता है दोस्त? उष्ट्र होता है। उष्ट्र उष्ट्र ऊँट का तत्सम क्या होता है? उष्ट्र होता है। ठीक है दोस्त। फिर उसके बाद से त्वरित मतलब होता है तुरंत, और तिक्त मतलब होता है तीता, जो हम लोग तीखा खाते हैं उसको बोलते हैं। ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तद्भव तत्सम से ये है। अच्छा, गोबर गोमय का होता है तद्भव। गोमय का तद्भव होता है गोबर। क्षीर का खीर होता है। पर्यक का पटरी नहीं होता, पर्यक का पलंग होता है। क्या होता है दोस्त? पर्यक का क्या होता है? पलंग होता है। पलंग। ठीक है दोस्त। और इसमें सपत्नी का सौत सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा कुत्ते से डरती है। अच्छा, इसमें सीमा कुत्ते से डरती है, ये हो जाएगा आपका अपादान हो जाएगा। अपा देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है ना। अपादान मतलब होता है, जैसे इसमें अलगाव के लिए होता है, तो जैसे उससे डरती है, डर लगता है, तो इसमें अपादान हो जाएगा। ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अय राकेश यहाँ आओ, इसमें क्या है? ये किसका साइन है दोस्त? ये संबोधन का साइन है। संबोधन इसको हम लोग बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संबोधन कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? संबोधन कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए, हनुमान का पर्यायवाची शब्द आपका पवन सुत भी है, मारुति नंदन भी है। विनायक नहीं है। विनायक क्या है? गणेश जी का पर्यायवाची शब्द है। किसका है दोस्त? गणेश जी का पर्यायवाची शब्द है। अच्छा, हनुमान जी का और पर्यायवाची शब्द देखते हैं। अंजनी पुत्र हो जाता है। अंजनी अंजनी पुत्र हो जाएगा। ठीक है दोस्त। उसके बाद से मारुति भी हो जाएगा। मारुति हो जाएगा। ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विनायक। ठीक है। पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या है? इसमें पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा दोस्त? आपका विहग हो जाएगा। विहग। शार्दुल किसका पर्यायवाची शब्द है दोस्त? शार्दुल है आपका शेर का। ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊरग क्या है? ऊरग है सांप का। किसका है दोस्त? सांप का है। ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तनय सुत आत्मज। ये देखिए, ये जो है तनय, तनय है, सूत है, आत्मज है। तो ये अगर ये हो जाएगा पुत्र का, ये हो जाएगा पुत्र का, लेकिन जहाँ पे भी आ की मात्रा लग जाएगी, जैसे तनया हो जाएगा, तनया हो जाएगा, ठीक, श्रुता हो जाएगा, ठीक, उसके बाद से आत्मजा हो जाएगा, आत्मजा। तो ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा पुत्री का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। इसका हो जाएगा दोस्त? पुत्री का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं हम लोग दोस्त? तो हम लोग करते हैं अर्ध विराम का। कौन सा करते हैं दोस्त? कौन सा करते हैं दोस्त? अर्ध विराम का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्त। अर्ध विराम का साइन कैसे होता है? अर्ध विराम जैसे कि ये हो गया, ऐसे हो गया। ठीक है दोस्त, अर्ध विराम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम का चिन्ह प्रयोग करते हैं? इसमें भी हम लोग अर्ध विराम का ही प्रयोग करते हैं। अर्ध विराम का ही प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुष्कर में कौन सा उपसर्ग है? दुष्कर में आपको कौन सा उपसर्ग दिख रहा है दोस्त? दुष्कर में ये सौ सरौटा वाला सौ वाला दिख रहा है, उपसर्ग दिख रहा है आपका, ये सरौटा वाला सौ है। ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में किस उपसर्ग का अर्थ विशिष्ट या भिन्न है? ठीक है, विशिष्ट या भिन्न किसका है दोस्त? ये वाला विष। पहला ऑप्शन ही सही होगा, विष। पहला ही ऑप्शन सही होगा, विष। ठीक है। तो विराटा की पद्मिनी उपन्यास के लेखक कौन है? विराटा की पद्मिनी के उपन्यास के लेखक वृंदालाल वर्मा। वृंदालाल वर्मा है। ठीक है। तो चौपाई में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया जाता है? चौपाई में कौन सा उपसर्ग है सर? हिंदी का उपसर्ग होता है। ठीक है दोस्त, हिंदी का उपसर्ग है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? देखिए, इसमें से शुद्ध कौन सा है? शुद्ध है, तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है? बिल्कुल गलत है। नेताजी की मृत्यु क्षोभजनक, ये कौन सा शब्द है? फलों का विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल दे जाता है, ये सही है। दिन भर वह कड़े परिश्रम करता है, ये क्या है? दिन भर वह कड़े परिश्रम क्या होता है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें देखिए, तुम्हारे माता पिता, अशुद्ध बोल रहा है, सॉरी। तुम्हारे माता पिता
क्या काम करते हैं। ठीक, उसने अपनी बात धीरे से बताई। तुम्हारे माता पिता क्या काम करते हैं, उसने उसने अपनी बात धीरे से बताई। गर्मियों की एक बात सुनाता हूँ, तुम तुम्हारे घर चले जाओ। ठीक है, ये लगभग में ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, लेकिन तुम तुम्हारे घर चले जाओ, तुम अपने घर चले जाओ ना। सर्वनाम से अशुद्धि गलतियाँ हैं इसमें। तुम अपने घर चले जाओ। जैसे इसमें क्या है, वाक्य शुद्ध। प्रत्यक्ष को प्रमाण में, ये क्या होता है, बिल्कुल गलत है। प्रमाण में आवश्यकता क्या होती है, प्रत्यक्ष के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। प्रत्यक्ष के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, ये शुद्ध है। लेकिन यहाँ पे लिखा है अशुद्ध, चूँकि यहाँ पे अशुद्ध नहीं होगा, शुद्ध वाक्य पूछा है, तो ये सी ऑप्शन सही है। प्रत्यक्ष को प्रमाण के साथ की आवश्यकता नहीं होती, ये भी गलत है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बारहसिंहा। देखिए बारहसिंहा कौन सा समास है ये सर, ये बहुव्रीहि समास है। क्योंकि ये तीसरे का आकलन कर रहा है। जैसे बारहसिंहा मतलब तीसरे का अर्थ बता रहा है, तो इसमें बहुव्रीहि समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा आपका, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, तो कर्मधारय समास का उदाहरण है गगन को चूमने वाला। ये क्या है, गगन को चूमने वाला। गगन को चूमने वाला कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा कौन सा बोलते हैं, करा वो याद नहीं। गगन को चूमने वाला हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट पाठशाला, पाठ के लिए शाला, ये भी तत्पुरुष हो जाएगा। श्वेत पत्र, नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। नीलकंठ बहुव्रीहि समास हो जाएगा, भोलेनाथ को बोलते हैं। और ये क्या बोलते हैं, श्वेत पत्र हो जाएगा आपका, श्वेत पत्र हो जाएगा कर्मधारय समास। ठीक है दोस्त, ये परम आनंद, परमानंद जिसको हम लोग बोलते हैं, परम है आनंद जो, जिस इसमें कर्मधारय समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्त, कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है। देखिए समास कितने प्रकार के होते हैं दोस्त, समास 6 प्रकार के होते हैं। ठीक, समास 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययीभाव समास होता है, द्वंद्व समास होता है, बहुव्रीहि समास होता है, तत्पुरुष समास होता है, तत्पुरुष समास होता है। ठीक, उसके बाद से आपका और कौन सा बच रहा है, द्विगु समास होता है, द्विगु समास होता है, 5 हो गए। और एक बच रहा है कौन सा है, एक आपका बच रहा है कर्मधारय, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास होता है। ठीक है ना, कर्मधारय होता है, ना कि कर्मकारक समास होता है। कर्मकारक कोई समास नहीं है, तो ये कर्मकारक गलत हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपना हाथ जगन्नाथ, अपना हाथ जगन्नाथ मतलब नहीं, हम लोग बार बार कहते हैं अपना हाथ जगन्नाथ, मतलब अपने काम जो अपने आप से कर लेना चाहिए, तो ये हो जाएगा अपने आप से काम करने के उपयुक्त होता है, उसको हम लोग बोलते हैं अपना हाथ जगन्नाथ। ठीक, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परायत को हाथ छुए नाही, नयन के जल से पग धोए। ये कहा मतलब ये श्लोक का अर्थ ये है कि सुदामा जी का दीन दशा देख के, मतलब उनकी दीन दशा देख के, मतलब कृष्ण जी की हालत इतनी ख़राब हो गई कि उनके आँख से लगातार आंसुओं की नदियाँ बहने लगी। मतलब आँखों से काफ़ी ज़्यादा जल गिरे, जिससे उनके पाँव धुल गए, मतलब सुदामा जी के। तो ये क्या हो जाएगा, अतिशयोक्ति हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ बढ़ा चढ़ा कर बोला जा रहा है इस अलंकार में। ठीक है दोस्त, तो हो जाएगा अतिशयोक्ति। हृदय के वे भाव जो सुसुप्त अवस्था में पड़े होते हैं, विषय को देखकर आश्रय के दिन में जागृत होता है, इसको हम लोग बोलते हैं अस्थाई भाव। क्या बोलते हैं दोस्त, अस्थाई भाव हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त, अस्थाई भाव। अस्थाई भाव की संख्या कितनी है दोस्त, अस्थाई भाव होती हैं हमारे 9 होती हैं। ठीक, अच्छा विभाव कितने होते हैं, विभाव नहीं, अनुभाव कितने होते हैं, अनुभाव यहाँ आपके हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, संचारी भाव हो जाएंगे आपके 33 हो जाएंगे। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द उद्दार का विलोम है। उद्दार का हो जाएगा अनुद्दार, उद्दार का हो जाएगा अनुद्दार। ठीक है जी। अपव्यय का होता है मित व्यय, अपव्यय क्या क्या होता है, मित मित व्यय, मित व्यय होता है। अपव्यय मतलब जो खर्चा करने वाला हो, मित व्यय मतलब जो कम खर्चा करना। अच्छा निर्भय, निर्भय का भय हो जाएगा, जिसको बिल्कुल ना डर लगे, निर्भय मतलब, अभय मतलब डर वाला। कठोर का कोमल हो जाएगा, कोमल हो जाएगा। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सम्मुख का विमुख हो जाएगा। सम्मुख का परिभाषित विलोम शब्द क्या हो जाएगा दोस्त? विमुख हो जाएगा। सम्मुख का क्या हो जाएगा? विमुख हो जाएगा। सम्मुख क्या हो जाएगा? विमुख हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। देखिए, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। वाक्य के प्रकार हैं। वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं दोस्त? वाक्य जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। ठीक। पहला होता है सरल, दूसरा होता है संयुक्त, तीसरा होता है मिश्र, मिश्र वाक्य। ठीक। तो इसमें जब का के की भावना है, का के की, का के की भावना है तो ये मिश्र वाक्य हो जाता है। और संयुक्त में आ जाता है और, परंतु, किंतु। और, परंतु, किंतु। सरल तो हो ही जाता है, मतलब सिंपल सीधा। तो इसमें देखिए, उसने कहा कि, कहा कि आ रहा है ना, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? ये हो जाएगा आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्त? मिश्र वाक्य हो जाएगा। मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक। 4 वेदों को जानने वाले को क्या कहते हैं हम लोग? चतुर्वेदी बोलते हैं। 4 वेदों को जानने वाले को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्त? चतुर्वेदी। चतुर्वेदी कहाँ है? पहला ही ऑप्शन है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समरूपी शब्द है अवधि, और मतलब अवधि का अर्थ पूछ रहा है। देखिए, एक अवधि है, एक अवधि है। इसका अर्थ होता है, देखिए, इस अवधि का अर्थ तो होता है आपका, एक भाषा होती है अवधि भाषा, ये तो भाषा हो गया। एक ये अवधि मतलब होता है एक समय का, मतलब बताता है कि हाँ कितने अवधि बचा है। तो ये समझ हो, यानी कि पहला ही ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्त? पहला ही ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुम्हारे आने से मेरा मन गदगद हो गया, वाक्य शुद्ध रूप में बताएं। तो देखिए, तुम्हारे आने से मेरा मन गदगद हुआ, तुम्हारे आने से मैं गदगद हो गया, तुम्हारे आने से मेरा मन गद हो गया, तुम्हारे आने पर मैं मन से गदगद हो गया। तो इसमें सी ऑप्शन सही होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए दोस्त? सी ऑप्शन इसमें सही होना चाहिए। देखते हैं। बी ऑप्शन है, तुम्हारे आने से मैं गदगद हो गया। सॉरी, लगता है देखना पड़ेगा इसका। ठीक है दोस्त, नए क्वेश्चन देखते हैं। नमक का दरोगा। नमक का दरोगा के लेखक कौन है? इसमें नमक का दरोगा के हैं मुंशी प्रेमचंद। कौन है दोस्त? मुंशी प्रेमचंद है। नमक का दरोगा का लेखक कौन है? कहानीकार कौन है? मुंशी प्रेमचंद। कौन दोस्त? मुंशी प्रेमचंद। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र की, जो हम लोग काफ़ी ज़्यादा पढ़े हैं। 8 और 7 ऐसे क्लास में दिया है, कई बार पढ़ा गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र। कवि, कवि का स्त्रीलिंग पूछ रहा है, तो कवि का स्त्रीलिंग होता है वो कवित्री होता है। कवित्री, ये होगा कवित्री होगा। ठीक है ना दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अचला शब्द का परिभाषी शब्द क्या है? अचला शब्द का परिभाषी शब्द क्या होगा दोस्त? इसमें अचला मतलब होता है पृथ्वी। क्या हो जाएगा दोस्त? पृथ्वी हो जाएगा। पहला ही आंसर सही है, पृथ्वी। ठीक है दोस्त, धन्यवाद दोस्त।